प्यारे दोस्तों, किस्से काका जी के देखिए एक नए अंदाज में खन्ना खजाना में। तो दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे मैगजीन्स में काका जी की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मेरे इस चैनल में मैं आपको काका जी के ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो शायद आज तक आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे। ये मेरा वादा है। पहले तो दोस्तों, आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, नमस्ते। खन्नाथ खजाना में आपका एक बार फिर स्वागत है। खन्नाथ खजाना में किस्सा काका जी में मैं आपको आज जो किस्सा सुनाने वाला हूं, वो किस्सा इसी मौसम का है, बारिश के मौसम का है। तो दोस्तों, वो दिन था दही अंडी का, मटकी तोड़ने का, कृष्ण जन्माष्टमी का दूसरा दिन, और तारीख थी 1 सितंबर 1972 और दिन था शुक्रवार। तो दोस्तों, ये किस्सा ऐसा है, पहले दिन मेरे मामा जी का मुझे फोन आया, बोला कल नटराज स्टूडियो सुबह 9 बजे पहुंच जाना। मैं और मेरे स्कूल के 2 दोस्त सुबह 9 बजे नटराज स्टूडियो पहुंच गए। गेट पे गेट पास बनाया, रॉबिन कार जी ने अंदर बुला लिया मुझे। मेरे दोस्त हम तीनों सेट पे पहुंच गए। सेट पे पहुंचने के बाद पता चला घर का सेट लगाया हुआ था नटराज स्टूडियो में। काका जी सेट पे आ गए। जीनत अमान जी पहले से ही सेट पे मौजूद थी। शूटिंग की शेड्यूल 8 बजे की थी। जीनत अमन जी पहुंच गई थी। काका जी हमारे पीछे पीछे ही स्टूडियो में पहुंच गए थे। काका जी सेट पे आने के बाद वो चेंजिंग रूम में गए। उन्होंने कपड़े बदली किए और एक डेनिम की ब्लू कलर की शर्ट पहन के काका जी आ गए। हाँ दोस्तों, काका जी की जो शर्ट थी वो डेनिम की थी, और तभी डेनिम तो बाहर ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, और डेनिम की पैंट डालते थे लोग, लेकिन डेनिम की शर्ट नहीं डालते थे। तो काका जी की ये डेनिम की शर्ट थी। तो आज ये वीडियो बनाने के लिए उसी तरह काका जी की तरह मैंने भी आज ये डेनिम की शर्ट डाली है, और माहौल शूटिंग का शुरू हुआ। लाइटिंग हो गई, कैमरा लग गए, और म्यूजिक जो बजने लगा वो म्यूजिक ये था। तभी तो ये गाना कहीं सुना नहीं था। म्यूजिक तो बढ़िया लगा, आर.डी. बर्मन जी का ही म्यूजिक था। काका जी के पैर थिरकने लगे और गाने की वर्डिंग शुरू होने वाली थी। उसके पहले एक शॉट लेना था। शक्तिदा ने कहा, गाना शुरू करने के पहले आपके जो डायलॉग्स है वो डायलॉग्स हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो गाने के पहले जो डायलॉग है वो झिनक जी और काका जी में थे। तो दोस्तों, आपने समझा ही होगा ये कौन सा गाना है। काका जी का बहुत ही फेमस गाना है,
बहुत ही मशहूर है, बारिश वाला गाना है, बारिश के मौसम का गाना है। अभी तो आप लोगों ने पहचाना होगा कौन सा गाना है। हाँ तो दोस्तों, शूटिंग चल रही थी अजनबी की और गाना था भीगी भीगी रातों में। तो दोस्तों, ये गाने का पूरा रिकॉर्डिंग, पूरा शूटिंग मैंने नटराज स्टूडियो में देखा हुआ है। तो गाने की शुरुआत जो थी, म्यूजिक, पहले तो डायलॉग हो गए। वो डायलॉग का किस्सा मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये बारिश तो फिर से तेज हो गई। बम्बई की बारिश है जाने मन। चलो अंदर चले। मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। डायलॉग खत्म होने के बाद फिर से गाने की स्टार्टिंग वाली म्यूजिक चालू हो गई। डांस डायरेक्टर कमल जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने काका जी को और जीनत जी को सिचुएशन क्या है वो बता दी और गाना शुरू हो गया। तो वो जो गाना जैसे ही शुरू हो गया, इतना बढ़िया लगा। गाने की धुन और गाने के बोल इतने बढ़िया लगे। तो ऐसे ही गाने की शूटिंग चालू हो गई। तो गाने के पहले जब बारिश गिरती है और काका जी के शर्ट पे जब बारिश गिरती है तो शर्ट गीली हो जाती है। तो एक टेक तो हो गया। एक शॉट होने के बाद और एक वही शॉट फिर से लेना था। तो अभी देखे क्या करते हैं। काका जी फिर से चेंजिंग रूम में गए। वहां से उसी तरह की दूसरी शर्ट पहन के आए और फिर हम लोगों ने देखा चेंजिंग रूम में उसी तरह की 3-4 शर्ट लगी हुई थी, एक जैसी ही। तो वो इसलिए बनाई थी। हमने रॉबिन जी से पूछा, ये एक जैसी 3-4 शर्ट क्यों बनाई है? तो रॉबिन जी ने कहा, जब पहली बारिश गिरती है शर्ट पे और शर्ट गीली होती है तो वही शॉट फिर से लेना है। तो वो शर्ट, गीली वाली शर्ट तो चलेगी नहीं और वो शर्ट सूखेगी नहीं। तब तक काका जी दूसरी शर्ट पहन के आके, टाइम अगर वेस्ट नहीं करना है तो उसी तरह की शर्ट पहन के काका जी आ गए और फिर से एक बार वही शॉट दिया। तब समझ में आया कि ये 3-4 शर्ट क्यों रेडी रखी थी। तो ये तो एक किस्सा हो गया। फिर पहले का शॉट हो गया, शर्ट भीग गई, काका जी भी भीग गए और फिर रेगुलर शूटिंग गाने की चालू हो गई। मुखड़े से अंतरा पे आ गए। अंतरा चालू हो गया और अंतरा चालू होते समय बहुत बार काका जी और जीनत जी भीगते थे। अंतरा का एक शॉट था जब काका जी जीनत अमन जी के करीब आते हैं। तो बारिश में जब ठंडी रहती है तो ठंड से, हवा से भाप निकलती है, तो वो दिखाना था। वहां तो स्टूडियो में नहीं निकल रही थी क्योंकि उतनी ठंडी नहीं थी, उतनी सर्दी नहीं थी। तो उसके लिए काका जी ने क्या किए, एक आइडिया की। सिगरेट के 2-3 पफ लिए और फिर नजदीक जाके वो पफ जीनत अमन जी के मुंह पे छोड़ दिए। तो ऐसे लगा कि काका जी के मुंह से सर्दी की वजह से, ठंडी की वजह से के मुंह से भाप आ रही है। तो इस तरह ये शॉट कंप्लीट हुआ और पहला अंतरा खत्म होते ही लंच टाइम नजदीक आ गई। लंच टाइम में क्या हुआ, और लंच टाइम के पहले मेरी माता जी, जो अंधेरी से नजदीकी एक फोटोफोन इंडस्ट्रीज करके कंपनी थी, जहां पे
इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट इंचार्ज थी। उस फोटोफोन कंपनी में सिनेमा के प्रोजेक्टर बनते थे। जो थिएटर में प्रोजेक्शन किया करते थे वो प्रोजेक्टर वो लोग बनाते थे। उस कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में मेरे माताजी डिपार्टमेंट इंचार्ज थी। तो जब उनको ही माताजी को भी मेरे पता था कि आज शूटिंग पे जाने वाले हैं, तो माताजी अपनी दो सहेली को लेके नटराज स्टूडियो पहुंच गई और सेट पे आ गई। फिर जीनत अमन जी से मिलाया रॉबिंदा ने। माताजी के साथ जीनत अमन जी ने बातें की। तब मैं बाजू में ही खड़ा था। तभी माताजी से जीनत जी बोली, आज सुबह से हम लोग बारिश में भीग रहे हैं, लगता है शायद मुझे निमोनिया हो जाएगा। तो ऐसी बातें चल रही थी। फिर रॉबिंदा ने मेरी माताजी और उनकी सहेलियों को काका जी से मिलवाया। तो मेरी माताजी की जो एक सहेली थी वो ऑटोग्राफ बुक लेके आई थी। उन्होंने ऑटोग्राफ मांगा। काका जी ने पेन लिया उनके हाथों से और ऑटोग्राफ बुक लिया और ऑटोग्राफ दिया। उसी वक्त काका जी को किसी जर्नलिस्ट ने बुलाया और उनसे बात करने के लिए काका जी उन थोड़ी सी दूसरी जगह हट गए। बात करने के बाद काका जी बोल रहे थे, ये पेन किसका है, पेन किसका है। तो मेरी माता जी की जो सहेली थी उसका पेन था, ऑटोग्राफ लेने के लिए उसने दिया था। तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे कि ये पेन मेरा है। तो काका जी हंसते हंसते पूछ रहे थे, ये पेन किसका है, जिसका है ले लो। तो उतने में मेरी माताजी आगे गई और काका जी से बोली, ये मेरे सहेली का है। तो काका जी ने मेरे माताजी को दे दिया पेन और मेरी माँ जी ने उसकी सहेली को वापस दे दिया। फिर पता चला कि उस सहेली ने वो पेन बहुत सालों साल संभाल के रखा था, जो कि उससे काका जी ने ऑटोग्राफ दिया था। ये तो बात की बात है। फिर लंच टाइम हुआ। माताजी और मेरे जो स्कूल के दोस्त मेरे साथ आए थे। माताजी को फिर से ऑफिस जाना था और मेरे दोस्तों को घर जाना था, इसलिए वो मेरे माताजी के साथ निकल गए। मैं वहीं पे था। हाँ दोस्तों, फिर लंच टाइम हुआ। यूनिट के साथ रॉबिंदा जी के ने हमें भी खाना खाने लेके गए। हम लोगों ने रॉबिंदा और बाकी लोगों के साथ नटराज स्टूडियो में ही खाना खाया और फिर लंच के बाद फिर से शूटिंग स्टार्ट हो गई दूसरे अंतरे के लिए। तो शूटिंग आते आगे चलती रही। उस दूसरे अंतरे के दरम्यान मैं रॉबिन जी के बगल में ही खड़ा रहता था, कैमरा के नजदीक। तो काका जी शॉट देने के बाद अपने येलो कलर के टर्किश टॉवेल से अपना सर पोंछते थे और वो टॉवेल उन्होंने 2-3 बार मेरी तरफ फेंक दिया और मैंने कैच किया और वो टॉवेल लेके मैं खड़े रहता था कि ये काका जी का टॉवेल है। और जैसे ही शॉट खत्म होता था काका जी सीटी मारते थे और मुझसे टॉवेल मांग लेते थे। तो ऐसे 2-3 बार हुआ। वो टॉवेल मेरे पास रहता था काका जी का, येलो कलर का टर्किश का टॉवेल था, मुझे अभी भी याद है। आज ऐसे लगता है वो टॉवेल लेकर मैं भाग जाता तो आज काका जी का टॉवेल मेरे साथ रहता, लेकिन वैसे नहीं करना था, गलत काम था वो। तो वो टॉवेल काका जी का मैं लेके खड़े रहता था और काका जी को दे देता था, तो काका जी स्माइल देते थे मुझे। इसी तरह शूटिंग चलती रही। करीबन 4:30-5 बजे का टाइम था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि उस दिन गोकुल अष्टमी थी, मटकी तोड़ने का दिन था, नटराज स्टूडियो की मटकी लगी हुई थी।
और 4:30-5 बजे के करीब गोविंदा वाले आ गए दही हंडी तोड़ने के लिए। और जब उनको पता चला कि काका जी की शूटिंग चल रही है तो उन्होंने हंगामा कर दिया, नहीं काका जी को बाहर भेज दीजिए, काका जी जब तक नहीं आते हैं बाहर तब तक हम लोग मटकी नहीं तोड़ेंगे। तो शूटिंग थोड़ी देर के लिए रुकवा दी। काका जी बाहर आ गए और शक्तिदा का जहां ऑफिस था वहां पे खड़े हो गए। फिर गोविंदा वालों ने मटकी तोड़ी और सब देखते रह गए। वो लोग निकल गए। फिर से हम लोग फ्लोर पे पहुंच गए। थोड़ी सी शूटिंग बाकी थी गाने की, वो शूटिंग स्टार्ट हो गई और करते करते 6-7 7:30 बज गए। पूरा गाना कंप्लीट हुआ और इसी तरह भीगी भीगी रातों में गाना एक दिन में कंप्लीट हुआ। वो गाना दिमाग में इतना बैठ गया तो मैं मामा जी के साथ घर जाते समय मेरे दिमाग में वही गाना था। तभी तो गाना इतना फेमस नहीं था, लेकिन मुझे वो गाना बहुत बढ़िया लगा। तो मैंने घर जाके बोला, आज मैंने बहुत बढ़िया शूटिंग देखी, पूरे गाने की शूटिंग थी। माँ जी ने भी कहा, मैं भी पहुंची थी वहां नटराज स्टूडियो। और इसी तरह गाने की शूटिंग शक्तिदा ने पैकअप कह दिया। हम लोग नटराज स्टूडियो से बाहर निकल गए। दोस्तों, इस तरह काका जी के मैं और नजदीक पहुंचा। तो दोस्तों, उस वक्त मेरी उम्र क्या थी? 15 साल। तो दोस्तों, उस उम्र में जिस व्यक्ति को लोग नजदीक से मिल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, उनके एकदम करीब था मैं। और इसी वजह से काका जी मेरे दिमाग में इतने बैठ गए कि मैं उनको भूल ही नहीं सकता। जब भी गोकुलाष्टमी आती है, दही हंडी का दिन आता है, तो मुझे ये गाने की बहुत याद आती है। सारे किस्से अपने आप आंखों के सामने आ जाते हैं और इस गाने की यादें लेकर हम लोग नटराज स्टूडियो से बाहर निकले। मैं गुनगुना रहा था भीगी भीगी रातों में। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में और एक बात कहना चाहता हूं। ये फिल्म रिलीज हुई थी 18 सितंबर 1974 में, यानी हम लोगों ने शूटिंग देखी थी 1 सितंबर 1972 में। तो बराबर उसके 2 साल बाद ये फिल्म रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद ये फिल्म सुपरहिट रही। लेकिन उस वक्त के मीडिया ने और समीक्षकों ने इसे सुपरहिट नहीं कहा। लेकिन मैं दावे से कहता हूं ये फिल्म सुपरहिट थी, क्योंकि 1974 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म की 28 मिलियन थी। तो ये बहुत बड़ी रकम होती है, उस वक्त की ये सबसे बड़ी रकम है। तो क्या ये फिल्म सुपरहिट नहीं है? आप ही बताइए। आपसे मैं पूछता हूं, क्या ये फिल्म सुपरहिट नहीं है? मैं कहता हूं ये फिल्म सुपरहिट है और सुपरहिट में ही गिनी जाए। तो दोस्तों, आपको ये भीगी भीगी रातों में का किस्सा कैसे लगा? मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना मत भूलिए। इसी तरह और एक किस्सा लेके आपका विलास जी खन्नात खजाना में फिर एक बार हाजिर हो जाऊंगा। तो दोस्तों देखते रहिए खन्नात खजाना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, किस्से काका जी के देखिए एक नए अंदाज में खन्नात खजाना में। तो दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे मैगजीन्स में काका जी की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मेरे इस चैनल में मैं आपको काका जी के ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो शायद आज तक आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे। ये मेरा वादा है।